फतेहपुर में ई रिक्शा पर सामान ढोया जा रहा है और इसी को लेकर के आज एक संगठन सीओ से मिला और अपनी बात रखी। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए हम आपको बताते हैं और जानने का प्रयास करें कि आखिरकार ऐसा फतेहपुर में हो क्यों रहा है। अभिनव जी, आज आप लोग मिले, सबसे पहले तो आप परिचय जानना चाहेंगे और क्या कुछ मामला रहा है। मैं अभिनव यादव, जिला अध्यक्ष लोडर संघ फतेहपुर आदर्श व्यापार मंडल। हमारे यहाँ कई दिनों से एक समस्याएं चल रही थी, शहर अंदर शहर बाहर भी, ई रिक्शा को लेके। जो हमारे छोटे व्यापारी जो 7.5 कुंटल पासिंग के जो वाहन है, 3 पहिया लोडर कमर्शियल वाहन है, उनको भाड़ा न मिल पा रहा था। उसका रीज़न ये रहा कि जो रिक्शा वाले हैं वो सवारी रिक्शा लेके उसमें भार वाहन ढोने का कार्य कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। जैसे उसमें सरिया लाद लेते हैं और जो उनका क्षमता से ऊपर बढ़ के, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हम लोगों ने कई सब PSI से बात की। आज मैडम को हम लोगों ने सीओ मैडम को ज्ञापन भी दिया हम लोगों ने, और उसके तहत मैडम ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया हम लोगों को कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके चलते जो हम लोगों के जितने भी लोडर वाले भाई और जितने भी हमारे व्यापारी बंधु हैं, उनको आए दिन नुकसान हो रहा था। न उनकी किस्तें जा पा रही थी, न उनके खर्चे निकल पा रहे थे। और ये रिक्शा वाले जो हैं, ये 2-4 गाड़ियों का जो भाड़ा होता है, ये अपने 10 रिक्शे में ला के लेके बड़े आसानी से चले जाते हैं और शहर के अंदर धड़ल्ले से घूम रहे हैं। इसके जरिए आए दिन दुर्घटनाएं होती है, लेकिन कोई इसका वो नहीं हो रहा है। इससे हम कमर्शियल वाहनों को 20,000 का मान लीजिए बीमा कराते हैं, फिटनेस कराते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, हैवी लाइसेंस बनाते हैं, नियम का सारा हम लोग फॉलो करते हैं और इनके पास कोई नियम नहीं, कोई फॉलो नहीं, यहाँ तक कागज भी होके नहीं होते। तो मैं शासन से ये कहना चाहूँगा कि इस पर जरा ध्यान दे, ताकि आवागमन बना रहे, सुरक्षा शहर के अंदर लोगों की बनी रहे। हैवी लाइसेंस की भी आपने बात की, ये हैवी लाइसेंस होता क्या है? क्या ई रिक्शा वालों के पास हैवी लाइसेंस होता नहीं? पहले तो आप बताइए हैवी लाइसेंस है क्या और किस तरीके से उपयोग होता है। ये देखिए, हैवी लाइसेंस ये होता है जो आप लोग नॉर्मल लाइसेंस यूज़ करते हैं, उसमें 1 साल का जो हमको होता है, उसमें ट्रेनिंग मिलती है। आप 1 साल पहले नॉर्मल लाइसेंस गाड़ी चलाइए, उसके बाद 1 साल बाद आपको परमानेंट मिलता है हैवी, मैंने लोड लेने के लिए। आप लोड लाद के कैसे चल सकते हैं, उसको बैलेंस कैसे करना है, ये हम लोग को सब सिखाया जाता है। उसमें 10,000 का इसमें बनता है, 10,000 रुपये हम लोग RTO जमा करते हैं, उसके बाद हम लोग को लाइसेंस मिलता है। तब हम लोग रोड में पीली पट्टी यानी कमर्शियल वाहन लेके हम लोग चलते हैं, ताकि अपनी भी सुरक्षा और अगली सुरक्षित रहे। लेकिन जो रिक्शा वाले हैं, इनके पास लाइसेंस है ना, कोई नियमावली इनके पास है और ना ही कोई इनके पास है कोई कागज गाड़ियों का है। और यहाँ तक कि इनके रिक्शे अनफिट हैं। अगर आप सर्वे करवा लीजिए तो 80% वाहन इनमें अनफिट हैं। ये फिट और अनफिट का क्या मामला होता है, ये भी जानना चाहेंगे। नहीं है अनफिट का मतलब ये होता है कि ना ही उनमें लाइटें जलती हैं, जिससे रात को आए दिन कोई बाइक वाला, कोई साइकिल वाला या 4 पहिया वाला आए दिन दुर्घटना होती है। अभी इसके चलते एक दुर्घटना फतेहपुर में हुई थी, 4 लोग घायल हो गए थे। तो अनफिट का मतलब है ना इसमें बैक लाइट है, ना इसमें ब्रेक है, ना पहिए है, ना बैरिंग घूम रही है। हमने कई लोगों को ऐसा देखा है। लेकिन ट्रैफिक जो शहर के अंदर जो पुलिस जो कार्य कर रही है, इनको अनदेखा कर रही है। इस पर एक चीज़ और भी बात आती है कि ट्रैफिक के साथ ही साथ ARTO भी विभाग है, यहाँ पे टैक्स आप लोग वहाँ भी देते हैं, जितना चाहे फिटनेस का पेपर हो तैयार होता हो, चाहे आपका हैवी लाइसेंस की बात हो, तो ये चीज़ें ARTO के यहाँ से भी होती है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अपने यहाँ है। क्या ये मामला उन तक अभी तक पहुँचाया गया है? जैसा कि मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने अभी पहला ज्ञापन यहाँ दिया है। इसके बाद अब हम लोग की जो नई अब अगली डेट आएगी, इस पर हम लोग RTO ऑफिस भी जाएंगे और सारे हमारे यूनियन और हमारा जितने भी व्यापारी बंधु हैं, लोडर यूनियन वाले, सब जाके वहाँ पे RTO को भी ज्ञापन देंगे। अभिनव जी, एक चीज़ बताइए, कितने ऐसे वाहन हैं जो पंजीकृत हैं भार उठाने के लिए, भार ढोने के लिए और हैवी लाइसेंस उनके हैं? कितनी संख्या होगी फतेहपुर में? कम से कम फतेहपुर में 25,000 वाहन से ऊपर ही होंगे जो भार उठाने के लिए हैं। लेकिन इन रिक्शों वालों के चलते शहर के अंदर ही बहुत दुर्गति है, बाहर तो जो है वो तो चल ही रहा है। बिल्कुल, ये बात तो सही है कि काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को, और साथ ही साथ 25,000 जो वाहन, जो भार वाहन है वो पंजीकृत है, और साथ ही साथ उनके पास जो भार ढोने का जो प्रमाण पत्र होना चाहिए या लाइसेंस जो होना चाहिए वो भी है। लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को कहीं ना कहीं अधिकार मारा जा रहा है। ई रिक्शा लगातार फतेहपुर में, और केवल फतेहपुर मुख्यालय में ही नहीं बल्कि दूरस्थ गाँव में भी देखे जा सकते हैं, हाईवे में देखे जा सकते हैं, और साथ ही साथ जो छोटी छोटी गलियां हैं वहाँ पर भी देखे जा सकते हैं। करीब 20-20 फीट लंबी, चाहे सरिया हो, चाहे लोहे के एंगल हो या दरवाजे हो, इस तरीके से तमाम ऐसी चीज़ें वो उसमें लाद करके लगातार ढो रहा है। और ये केवल कुछ रुपयों को लेकर के चीज़ें हैं। भाई, आप लोगों को हमें लग रहा है कुछ ज़्यादा पड़ता होगा और उनका कुछ लोगों को कम पड़ता होगा। एक भाई साहब, उनसे भी हम जानना चाहेंगे, आपका परिचय क्या है? मैं आपका उपाध्यक्ष हूँ व्यापार मंडल, आदर्श व्यापार मंडल। मेरे पास भी पिकअप है, तो इसी पे हम लोगों ने ये रखा है कि जब हमारी गाड़ियों का चालान होता है तो इनका भी चालान होना चाहिए, इनके पेपर चेक होना चाहिए।
तो क्या इनके पेपर कभी चेक नहीं हुए अभी? जी नहीं, कोई अधिकारी इनका पेपर नहीं चेक करता। ऐसा क्यों नहीं किया जाता? अच्छा, कभी इसके पहले भी कभी किसी संगठन के द्वारा या किसी अन्य अधिकारी के समक्ष मामला उठाए, या आज पहली कभी बार नहीं मामला उठा। उठाया गया? बैटरी रिक्शे के मामले में पहली बार ये हम लोग ऑप्शन उठाए हैं, और इस पे हम लोग ये है कि चाहे हमको जहाँ तक जाना पड़े हम जाएंगे। बिल्कुल, जब अपने अधिकार की बात होती है तो लोग जहाँ तक जाना चाहें बिल्कुल जाते हैं। अभिनव जी, एक अंतिम सवाल है, ये बताइए यहाँ पर कितने दिन का आश्वासन मिला है, क्या कार्रवाई की बात हुई है, और अब अगला कदम आपका क्या होगा? मैडम ने हमसे ये कहा है कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, और हमें आए दिन अगर रोडों पे देखने को नहीं मिलेगी, कार्रवाई नहीं हो रही है इस पे, तो इस पे हम आरटीओ को ज्ञापन देंगे, और नहीं पड़ेगी तो हम धरना भी करेंगे। इसके चक्कर अपने यूनियन को लेके हम सड़क में धरना में भी करेंगे आके। तो आपने सुना कि जिस तरीके से लोडर संघ लगातार प्रयास कर रहा है कि उनके जो अधिकार है वो संरक्षित हो, सुरक्षित हो, जिससे उनकी जो रोजी रोटी वो चल सके, और अब बिल्कुल स्पष्ट उनका कहना है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन होगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस पर कार्रवाई होती है या जो लोडर संघ है वो धरने पर उतरता है। फतेहपुर से डेली इंसाइडर के लिए आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।